तो गाइस देखो, जैसा कि अपन समरी पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट है जो कि केमिकली रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किया गया था डॉल्टन के द्वारा, ठीक है। और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में ये प्रूव किया गया था एक्सपेरिमेंटली कि एटम डिविजिबल होता है, उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो डिस्कवरी हुआ था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, वो प्रपोजल करा था वेरियस एटॉमिक मॉडल को टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 1898 में थॉमसन ने प्रपोज किया कि एटम कंसिस्ट करता है यूनिफॉर्मली स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनटू इट। और ये जो मॉडल था, इसमें जो मास ऑफ द एटम है कंसिडर किया गया वो स्प्रेड था ओवर द एटम, जो कि प्रूव्ड रॉन्ग बाई रदरफोर्ड ने उसको रॉन्ग प्रूव किया था। और यहाँ पे रदरफोर्ड फेमस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आता है 1909 में। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम जो होता है वो बनता है टीनी पोस्टली चार्ज न्यूक्लियस से सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम। और थॉमसन मॉडल को भी इन्होंने इम्प्रूव किया था, ठीक है। बट उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस। फिर डिफिकल्टी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को ओवरकम किए थे नील बोर ने, ठीक है। उनका जो मॉडल था हाइड्रोजन एटम का, बोर ने पोस्टुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में, और केवल सर्टेन अबाउट ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है, और ईच ऑर्बिट में स्पेसिफिक एनर्जी होता है। बोर ने कैलकुलेट किया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेरियस ऑर्बिट में, और ईच ऑर्बिट का प्रिडिक्ट किया था डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। बोर मॉडल एक सेटिस्फैक्ट्री मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को, और इन्होंने लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन? बोर ने मल्टी इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। द रीजन फॉर दिस, इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जो वेव करेक्टर है इलेक्ट्रॉन का वो इग्नोर किया था बोर थ्योरी ने, और ऑर्बिट को क्लियरली डिफाइंड पाथ, और ये जो पाथ है वो कंप्लीटली भी डिफाइंड है यदि बोथ एग्जैक्ट पोजिशन और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में जाना जाए, और ये पॉसिबल नहीं हो पाया था अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोर मॉडल जो हाइड्रोजन एटम का है वो ना ही केवल ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर रहा था, बल्कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी कॉन्ट्राडिक्ट्स था। फिर सॉर्डिंगर 1926 में प्रपोज किया था इक्वेशन को, जिसको अपन सॉर्डिंगर इक्वेशन कहते हैं, जो कि डिस्क्राइब किया था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में और अलाउ एनर्जी लेवल इन एटम्स। और इस इक्वेशन इनकॉर्पोरेट करता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, और इसके कॉन्सेप्ट को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। जब सॉर्डिंगर वेव्स सॉल्व किया था इलेक्ट्रॉन को इन हाइड्रोजन एटम में, जो सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी स्टेट, और इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा था, ठीक है, वेव फंक्शन जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस था इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद एनर्जी स्टेट। और ये जो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट और कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है वो जो कि कैरेक्टराइज होता है 3 क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। और ये जो तीनों क्वांटम नंबर है ये नेचुरली आया था इस सॉल्यूशन से। और जो क्वांटम मैकेनिक मॉडल है हाइड्रोजन एटम का वो सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर रहा था सभी एक्सपेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम को, इंक्लूडिंग फिनोमेना जो कि एक्सप्लेन नहीं हुआ था बोर मॉडल के द्वारा। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम में, वो कंटेन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि डिवाइडेड होता है इनटू सेल में, और सेल से सबसेल होता है, ठीक है, सबसेल से ऑर्बिटल, ठीक है। और जैसे ऑल द ऑर्बिटल सेम एनर्जी होगा, जो वैल्यू होगा द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेस का, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एन एंड एल का। जो लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल ऑर्बिटल होगा तो लोअर एनर्जी होगा। यदि 2 ऑर्बिटल का सेम एन प्लस एल वैल्यू है तो ऐसा ऑर्बिटल जो जिसका लोअर एन है वो उसकी लोएस्ट एनर्जी होगा। यदि किसी भी एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे उस ऑर्बिटल में, उनके इंक्रीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू पॉली, ठीक है। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एटम में सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होगा। और होन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहेगा, जो पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में वो सेम सेल में होगा अंटिल ईच ऑर्बिटल, कम से कम हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे उसके बाद अपन पेयरिंग करेंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या था, बेसिस था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड होता है। थैंक यू।